गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आज कक्षा 7वीं का पाठ जहाँ चाह वहाँ राह पढ़ने जा रहे हैं। इसका पहला और दूसरा भाग हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम दूसरे भाग के बारे में देखेंगे कि हमने उसमें क्या क्या पढ़ा था। बरसात के दिनों में नाले में इतना पानी भर जाता था कि बच्चे पाठशाला नहीं जा पाते थे। एक बार सब बच्चों ने आपस में सलाह करके नाले पर पुल बनाने का निश्चय किया। गांव के सब लोगों से चंदा इकट्ठा किया और सामग्री खरीदी गई। तो चलिए अब हम का तीसरा पार्ट देखेंगे। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। यहाँ बताया गया कि जब राशि इकट्ठा हो गई तो बुजुर्गों का अनुभव मतलब उनका नॉलेज लिया गया, जो बूढ़े व्यक्ति थे और जो जवान थे उनकी शक्ति और विद्यार्थियों का उत्साह सब मिलकर काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। सब एक साथ हो गए और काम आकार लेने लगा मतलब काम आगे बढ़ने लगा। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, फिर धीरे धीरे जो सामान लगता था जैसे सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंट आई, बंजर ज़मीन से मिट्टी खोदी गई। अब पुल बनाने के लिए सीमेंट का पाइप आया, पत्थर इकट्ठे किए गए और ईंटें आई और बंजर ज़मीन से मिट्टी भी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी और गांव के ही एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत ढेर सी मात्रा में रेत इकट्ठा करवा दी। पुल बनने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। अब एक साथ सभी गांव के लोग जुटकर मिट्टी का भराव मतलब मिट्टी उस पुल में डालने लगे। हर दिन स्वप्न पूर्ति और हर दिन काम आगे बढ़ने लगा और एक एक कदम बढ़ाने लगा था। अब एक साथ सब लोग होने के कारण काम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अतः आनंद की वह सुबह भी आ गई और जब काम आकार लेने लगा तो वह दिन भी आ गया। वर्षों की कठिनाई दूर हो गई और जब वह दिन आया तो मतलब जो इतने दिनों से जो कठिनाई हो रही थी वो कठिनाई भी दूर हो गई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो गया और लोगों की सहायता से, बच्चों की सहायता से सामूहिक श्रमदान का मतलब होता है मेहनत। पुल बनकर तैयार हो गया मतलब सभी के सामूहिक श्रमदान से, मेहनत से पुल बन गया। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी और यह काम पूरे गांव के लिए एक आश्चर्यचकित बात थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था और ये चीज़ें देखकर सभी के मन में आए कि एकता अगर जब यूनिटी होगी या एक होंगे तो श्रमदान का महत्व भी समझा। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। अब पुल बन गया था, फिर बरसात हुई और बच्चे लेकिन इस बार स्कूल जा रहे थे, लेकिन उस पुल से हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता था। यहाँ मतलब जो पुल है वो भी विद्यार्थियों की हौसले मतलब कि विद्यार्थियों के हौसले के कारण ये पुल बना था। तो ये भी एक दाद की बात थी, एक प्रकार का मुहावरा है। मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह। मतलब ऐसा लग रहा था कि पुल कह रहा है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। मतलब अगर इच्छा हो तो हम बड़े से बड़े काम को भी कर सकते हैं। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया। जो जूही है वो अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया। वृत्तांत यानी रिपोर्ट बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया कि पुल बनाने में क्या क्या लगा, कैसे हम लोग एक साथ आए, कौन कौन सी राशि इकट्ठा की गई, कैसे सामग्री आई। इस सारा उन्होंने जूही ने रिपोर्ट में लिखा था अपने भाई की
सहायता से। जब उस पुल का उद्घाटन था, उस पुल के उद्घाटन के लिए जब शिक्षा निरीक्षक आए थे तो उसके सामने इस चीज़ को प्रस्तुत किया गया। तो अब हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।